साथ राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत मौजूद है। सर, एक साल की जो सरकार की उपलब्धियां हैं, क्या कुछ विशेष रहा है इस बार? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1 साल हुआ है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार ने अच्छे काम किए। जनहित की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं आई है और बजट इस वर्ष का जो पेश हुआ था वो निश्चित रूप से एक सराहनीय बजट था। और समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, युवा हो, बेरोजगार हो, महिला हो, सबके हितों को ध्यान में रखते हुए बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। सम्मानीय विधायकों ने जो अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई वो उनकी मानते हुए और जनप्रतिनिधियों की राय को मानते हुए जो बजट पेश किया। और बजट की क्रियान्विति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को, प्रभारी मंत्रियों को हर जिलों पे लगा रखा है और प्रॉपर तरीके से उनकी क्रियान्विति हो जिससे जनता को उसका लाभ मिले। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और अभी एक आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो राइजिंग राजस्थान हुआ वो मेरे ख्याल से आज तक कई सरकारों ने भी राइजिंग राजस्थान किया, लेकिन जो अपना सरकार का अंतिम साल होता है उसमें वो राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम लेके आती है, इन्वेस्टरों को बुलाती है, उनके साथ में एमओयू करती है, लेकिन वो धरातल पे उतरता नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे भजनलाल जी दूरदर्शी सोच के व्यक्ति है, उन्होंने पहले ही साल में ये राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम किया और 45 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए उसमें। पहले जिला स्तर पे सभी जगह एमओयू हुए, वहाँ पे फिर 9, 10, 11 दिसंबर को जयपुर में सभी उद्योगपतियों को, प्रवासियों को, जो विदेशी उद्योगपति है उनको भी यहाँ बुलाया, उनके साथ एमओयू किए। और अब उसमें हमारे साथ में प्रवासियों को भी 4 साल पूरा मिलेगा और सरकार को भी 4 साल पूरा मिलेगा उन एमओयू को धरती पे उतारने के लिए। और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 दिसंबर को हर साल प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की है। और इन एमओयू को धरती पर उतारने के लिए एक अलग से विभाग खोलने की भी घोषणा की है। तो पहली बार ये विभाग अलग से खुलेगा और ये अलग से जैसे जो एमओयू है उनकी मॉनिटरिंग होगी और उनको धरातल पर उतारा जाएगा। और एकल खिड़की की खोलने की भी घोषणा की है जिससे प्रवासी उस एकल खिड़की में आवेदन कर सकेंगे और आवेदन करके उनका समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण कैसे हो इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। और ये सारे एमओयू जब धरती पर उतरेंगे तो राजस्थान एक विकसित प्रदेश बनेगा और राजस्थान की जीडीपी भी बढ़ेगी या उद्योग धंधे भी बढ़ेंगे सभी सेक्टर में, चाहे वो खनन के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, पशुपालन डेयरी के क्षेत्र में हो, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में जो एमओयू हुए उनका जैसे यहाँ के राजस्थान के लोगों को लाभ मिलेगा और यहाँ उद्योग बढ़ेंगे, पर्यटन बढ़ेगा, खनिज में उद्योग बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी स्थानीय लोगों को मिलेगा। तो इससे आने वाले समय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसे मंशा है कि यह ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिले, तो इस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम होगा। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने अभी जैसे 5 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है। और पहले ही साल में हमने 39,000 के आसपास नौकरियां दे दी और 90,000 के आसपास जो प्रक्रियाधीन है ना, सरकारी नौकरियों की जो भर्ती है वो प्रक्रियाधीन है, वो भी बहुत जल्दी पूरी होगी। और इस साल जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, पहले साल हम 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, आने वाले समय में 5 साल में हम 4 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। तो निश्चित रूप से वो भी क्रियान्विति होगी। और भी जो बजट की घोषणा है वो सभी क्रियान्विति करने के प्रयास में हमारी सरकार काम कर रही है। और हमारी सरकार का उद्देश्य है कि भाई यहाँ जो राजस्थान बिजली के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है तो बिजली में आत्मनिर्भर हम कैसे बने। पानी के क्षेत्र में भी हमारा जो राजस्थान पिछड़ा हुआ था, यहाँ जब बार बार अकाल भी पड़ता है, पानी भी कम बरसता है, तो पानी लाने की व्यवस्था हम कैसे करें
और घर घर पानी देने का जो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी की मंशा है, जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर को नल के माध्यम से पानी देना, उसे भी क्रियान्वित कैसे करें। तो इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बड़ी योजना की घोषणा, अभी आप प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने घोषणा करके गए और शिलान्यास भी करके गए। तो वो बड़ी बड़ी योजना लागू होगी तो यह पर्याप्त मात्रा में पानी आएगा, और पानी आएगा तो प्रदेश हरा भरा भी होगा। आप गोपालन विभाग के मिनिस्टर भी हैं, ऐसे में राजस्थान के जो पशुपालक है उनको लाभान्वित करने के लिए किस किस तरीके की अभी योजनाएं चल रही है? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को मजबूत करने के लिए, पशुपालकों को मजबूत करने के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की है। गायों के संबंध में उन्होंने अभी जैसे हमारी राजस्थान भर में 4000 के आसपास गौशालाएं संचालित है, जिनमें पात्र गौशाला है उनको हम 9 महीने का अनुदान देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो अनुदान हम दे रहे थे उसमें 10% बढ़ाकर देने की घोषणा की है। आने वाले समय में वो 10% गौशालाओं को अनुदान बढ़ाकर जारी करेंगे, तो उसका फायदा गौशालाओं को मिलेगा। साथ ही गौशालाओं में 100 गोकास्ट मशीनें बना करके हम उन गौशालाओं को उपलब्ध कराएंगे, जिससे वो गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सके, और गोकास्ट बनेगा तो गोकास्ट भी लोगों के उपयोगी साबित होगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के गोपालन और देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम जी कुमावत जी, इनका कहना है कि जल्द ही राजस्थान में भी गोवंश को राज्य माता का दर्जा मिल सकेगा। इंडिया न्यूज के लिए महेश बोरा की रिपोर्ट।